नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से आज साइंस का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप पाठ का नाम आप देख पा रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। चलो दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानते हैं आखिर साइंस में कि पदार्थ क्या है, क्या चीज़ों से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे दोस्तों हम। ये दोस्तों आप चाहे क्लास 9th में टॉपिक ये दोस्तों दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये 9th बस में काम नहीं होता है। इसका आपका 11th में भी काम होता है, और यहाँ दोस्तों बीएससी में भी और एमएससी मास्टर डिग्री कोई भी आप फिजिक्स के करें दोस्तों, वहाँ दोस्तों सब में इसका काम होता है। और यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, वहाँ पर सब में इसका काम होता है। तो चलो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्या है चीज़ें। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ, ये क्या है, ये आपके टॉपिक का नाम है। तो अब यहाँ पर हमें पदार्थों के बारे में जानना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या द्रव्य है। तो देखिए मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपको चीज़ें समझाने पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। ये अब वो शिक्षा नहीं रही है कि आपको बच्चों को रटाया जा, भाई ये लिख लो रट लो आ जाओ एग्जाम में। ये सब फालतू है, बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ और आप चीज़ें पहले समझिए और फिर आप इसका नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आप जब अपने हाथ से लिखते हो, जब मेहनत करते हो, तो उसका नतीजा ही बहुत अलग होता है। देखो यहाँ पर दिया गया पहला द्रव्य है। देखिए द्रव्य होता क्या है। द्रव्य मतलब देखिए पदार्थ होता है कोई भी। अब पदार्थ का मतलब क्या होता है कि भाई जिसका मतलब क्या होता है, एक निश्चित आपको यहाँ पर स्थान घेरता हो और वो उसमें द्रव्यमान होता हो, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। अब कहें कैसे निश्चित स्थान घेरता हो, द्रव्यमान होता हो, तो चलिए मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेन आपको दिख रहा है। अब इस पेन की कुछ मात्रा तो होगी कि इस पेन में कितना, कुल मिलाकर के जो मान लीजिए प्लास्टिक से बना है तो इसमें कितना प्लास्टिक है, ये होता है इसका द्रव्यमान। और अगर मैं कहूँ कि स्थान घेरने की बात है तो ये क्या होता है। तो देखो अब जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं कहूँ इतने से अगर कोई डिब्बा है या इतना सा कोई भी आप छोटी चीज रख दो, उस पर ये पेन रखना है आपको, तो क्या रख पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं रख पाएंगे। तो ये क्या है, ये मतलब जिसको रखने के लिए इतना आकार चाहिए। अब जैसे एक चींटी और एक हाथी को क्या एक स्थान पर बैठाया जा सकता है, क्या उसको उस स्थान पर लाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्यों भाई, चींटी बहुत छोटी चीज़ है और हाथी बहुत बड़ा है, तो उनको स्थान तो चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर दूध का बर्तन है, अगर आप चाहोगे उसमें 2 लीटर दूध आ जाए तो क्या आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। ये होता है इसका आपका स्थान घेरना। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है, यहाँ पर देखिए, अब आप डेफिनेशन देखिए, यही लिखी हुई है कि द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, तो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या स्थान घेरता है, जो स्थान क्या करता है आपका घेरता है, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सही से। तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और वो क्या करता है? स्थान घेरता है। तो यहाँ पर ये मिट गया हमारा, हम लिख देते हैं कि जो क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक है, चलो, स्थान घेरता है, घेरता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जैसे ये क्या है, एक द्रव्य है और ये आप बिल्कुल इसमें स्थान की घेरने की स्थान भी जहाँ पर रखेंगे उसको चाहिए, और इसका अपना खुद का क्या है? द्रव्यमान भी है। तो ये समझ में आ गया। चलो अब हम आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियरली बता दें आपको कि यहाँ पर देखिए आपको क्या एक चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। किस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है? वो नहीं होना है आपको कि द्रव्य और द्रव में कन्फ्यूजन नहीं होना। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, आपको बताएं। अब कहोगे द्रव्य और द्रव कैसे अलग अलग? देखो कोई भी पदार्थ है तो वो क्या होता है आपका, कोई भी पदार्थ वो द्रव्य है, मैटर, मास। ठीक है, मैटर है। अब द्रव क्या? द्रव देखिए पदार्थ की एक अवस्था है। मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो वो क्या है? द्रव्य है। लेकिन अगर अब पदार्थ भी के मोस्ट रूप से 3 अवस्थाओं में होते हैं, जैसे ठोस होगा, द्रव होगा, तो गैस। तो द्रव क्या है? एक पदार्थ की अवस्था। जैसे जल, जल किस अवस्था में? पदार्थ। जल क्या है? पदार्थ है, लेकिन अवस्था क्या है उसकी? द्रव। जैसे अपन ने देखा एक
पत्थर, पत्थर क्या है? एक पदार्थ है, लेकिन अगर अपन देखें कि उसकी अवस्था क्या है तो ठोस है। अभी आप जैसे देखिए ये इसको देखिए आप, ये क्या है? ये देखिए ठोस है, आपको दिख रहा है, ठोस है ना? अब आप इसको द्रव तो नहीं कह सकते ना। तो इस तरह से क्या है, ये आपकी एक अवस्था होती है। तो द्रव क्या है? एक अवस्था, लेकिन द्रव्य क्या है? पदार्थ है। आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पंचतत्व की। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, पंचतत्व की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पंचतत्व में अपन देखें कि पदार्थ को मूल रूप से ये माना गया कि कोई भी पदार्थ पांच तत्वों से मिलकर के बना है। ये हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया है। अब आप दार्शनिक कहोगे, दार्शनिक का मतलब क्या होता है? देखिए दार्शनिक का मतलब होता है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, जिन्होंने अपने चिंतन और विचार से, अपने मन के चिंतन और विचार से जो साइंस की थ्योरीज या जो आत्मा परमात्मा के संबंधों के बारे में बताया, तो उनको बोला जाता है दार्शनिक। आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन समय के जो भी ज्ञान और विज्ञान पर रिसर्च करते थे वो दार्शनिक होते थे। ये आपको बात क्लियर होगी। देखो क्या है, कोई भी चीज़ें बहुत कठिन नहीं होती है। मैं वो ताकत रखता हूँ कि आप एक ऐसे इंसान को लेके आइए जो केवल सुनता हो और बिल्कुल भी अनपढ़ हो, उसको मैं पूरे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे साइंस, सारे कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, बशर्ते वो चीज़ को, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। चलो मैं देखिए आपको यहाँ पर और भी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, आप कोई भी चीज़ देखिए इनसे आगे नहीं जा सकती है। आप कोई भी चीज़ें नष्ट होती तो इसी में मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप, मान लीजिए एक पौधा है, पौधा क्या होता है? सूखता है तो क्या होता है? उससे पानी उड़ता है, कहाँ किस में कन्वर्ट हुआ? जल में। फिर क्या होगा? उसमें जल में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा? वो मतलब सड़ेगा तो किस में जाएगा? आपका पृथ्वी में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब अगर मान लीजिए आप उसको सूख गया, उसको जला दोगे तो क्या हो जाएगा? अग्नि से जलाओगे और किस में? उसका धुआं निकलेगा तो ये वायु में जाएगा, ठीक है। तो और बाकी जो राख निकलेगी वो किस में जाएगी? पृथ्वी। सारी चीजें इसी से बनती है और इसी में अंततः मिल जाती है। क्लियर? अब देखिए, आप देखें हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हो पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आखिर हमें ये देखना है कि आखिर पदार्थ बना कैसे है, क्या विशेषता रखता है अपने आप में पदार्थ। तो चलो हम इसके बारे में, जैसे पहला पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर के बना। इसका मतलब समझिए ना, जैसे आप देखिए कोई भी चीज हो, हर चीज के टुकड़े संभव होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है। चलिए कैसे? आप ईंट है, ईंट को तोड़िए, क्या बनेगा? धूल बन जाएगी। तो धूल क्या है? कण है, समझ रहे? अब आप एक मकान है, मकान को तोड़िए, क्या ईंट निकलेगी वहां से? गुम्मा जो भी है, बजरी, सीमेंट, सरिया। तो अरे आपने इससे ही तो बनाया था। तो ये क्या थे? ये आपके कण हो गए। तो हर पदार्थ कुछ कणों से मिलकर के बना होता है। अगला है जैसे अपना कि जब देखिए आप क्या है, यहाँ पर देखो अलग अलग पदार्थ में जो कण है उनकी स्थिति अलग अलग होती है। जैसे ठोस में आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए ठोस में आप देखिए बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न में आपको यहाँ पर मिलेंगे और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। वही द्रव में देखो आप, यहाँ पर देखो आपको क्या स्पेस दिख रहे होंगे बेटा। तो यहाँ पर ये क्या स्पेस है? इसके बीच में, द्रव के बीच में स्पेस है। और तीसरा गैस के बीच में तो पर्याप्त स्पेस होता है। मतलब अगर बाहर आप इस पर कुछ भी अगर आवरण नहीं है तो ये फैलता ही जाएगा। मतलब जितना इसको स्थान मिलेगा सारे में फैलता ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पे लिखी हुई कि जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और पानी आपने ऐसे नोट कर लिया। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर पानी लिया, ठीक है, एक बोतल में आपने इधर पर पानी लिया, ठीक है। जब आप पानी पानी लेंगे वो आपने बोतल को इधर तक भर रखा, इसमें आपने इसको कहाँ तक भर रखा? इधर तक भर रखा। अब आपने क्या किया इसमें, ये आपका, इसमें आपने चीनी डाल दी, ठीक है, इसमें आपने शक्कर को डाला। तो आपने शक्कर के जो कण डाले, ठीक है, तो शक्कर के कण डाले तो आपने देखा कि आपकी शक्कर के कण मतलब इसमें घोलोगे तो आप बताइए क्या आपका, जिससे इतना आपने नोट कर लिया कि हमारे में पानी इतना भरा हुआ है। तो जब शक्कर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आपने शक्कर डाली तो क्या इसका आकार बढ़ जाएगा? इसका सॉरी आयतन ऊपर बढ़ जाएगा क्या? आपके हिसाब से तो ये यहाँ तक आ जाना चाहिए। मतलब जब जितना शक्कर मिलाएंगे उतना आ जाना चाहिए। नहीं, ये जवाब गलत है। तो होता क्या है, देखो कारण क्या होता है, जब आप शक्कर को घोलोगे तो वो इसका आयतन इसके नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के शक्कर के अणु जो है आपके ये वाले, इस शक्कर के अणु आपके इसके स्थान पर बैठते जाएंगे, इन स्थानों पर आके बैठ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपके इसके बीच में क्या है, स्पेस होता है। तो कुल मिला करके इसका आयतन नहीं बढ़ेगा और आपका जो पानी है वो इतना ही रहेगा आयतन। तो ये बात थी जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के बीच रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये समावेशित हो जाते हैं। अब देखो अगला है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब ऐसा समझिए, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे आपने धूल का कण तो देखा ही है, धूल का कण। और धूल का कण हम क्या बोलेंगे, जब एक मतलब रथ चलता है और रथ के पहिए से जो धूल बारीक निकलती है तो सोचिए वो इतना सा कण आपका निकला होगा। ये तो बहुत भारी बना दिया हमने, ठीक है, इसलिए बना दिया कि आपको दिखेगा नहीं। अब इसमें भी उन्होंने बताया कि इसमें कितने 8 परमाणु होते हैं, परमाणु के बराबर होता है। अब सोच के देखिए। और फिर हम बात करें एक परमाणु की, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि परमाणु तो एक कल्पना वाली चीज हो गई है। मतलब कल्पना वाली क्यों होगी, अरे इतना छोटा सा, मतलब सीधी सी बात है, जब किसी चीज के टुकड़े करते जाइए और जब उसके टुकड़े होना बंद हो जाए, समझिए अब परमाणु। तो ये बहुत छोटी, मतलब कल्पना हम देख तो सकते ही नहीं, कल्पना ही कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ये है। अब आगे चलिए हम देखते हैं। अब जैसे अब आप देखिए कि आपको ये चेक करना कि भाई पदार्थ कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, तो एक प्रयोग करके देख लीजिए आप। आपके घर माता या बहन होंगी तो वो महावर जरूर लगाती होंगी। आपको क्या करना, बिल्कुल एक गिलास में आप बारीक सा एक महावर डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। अब आप कुछ समय देखेंगे कि वो सारा मतलब रेड कलर का हो जाएगा। अब वो जब वो रेड कलर का होगा उसमें से आप क्या करिए, थोड़ी सी मात्रा 10 ग्राम ले लीजिए और एक दूसरा मतलब गिलास रखा उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे कि वो भी रंगीन हो जाए। उसमें से फिर थोड़ी सी मात्रा निकालिए 10, मतलब उसमें से, और एक फिर से नए गिलास में जिसमें पानी बिल्कुल फ्रेश हो उसमें डाल दीजिए, वो भी कलर रंगीन हो जाए। ऐसा आप 10 बार भी करेंगे तब भी आपको वो वहाँ पर कलर दिखेगा। ऐसा किस वजह से हुआ, सोच के देखिए आप कि ये कितना सा बारीक, तो कितना छोटा ना होगा वो परमाणु, तभी तो वो उसमें घुल रहा है, दिख रहा है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हो और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पदार्थ कितना बारीक होता है, आपको यहाँ पर जरूर पता चल जाएगा। और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल करके देखेगा वो कमेंट जरूर करिएगा कि सर मैंने प्रैक्टिकल किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आप अध्ययन कर रहे होंगे। चलो अब देखते हैं हम आगे क्या है। अब हम देखते हैं, देखो पदार्थ के कुछ विशेष अभिलाक्षणिक गुणधर्म। मतलब इसका मतलब होता है, अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कोई विशेष, विशेष का मतलब स्पेशली। जैसे अपन देखें कोई हर चीज की विशेषता होती है, हर पदार्थ की विशेषता होती है। जैसे मैं टीचर हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मैं इलाज तो नहीं करता हूँगा, क्यों, मैं टीचर हूँ, आपको पता है पढ़ाता ही हूँगा। इसी तरह से एक डॉक्टर आपको पता है कि वो मतलब इंजीनियर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वो अपनी विशेषता होती है। हर व्यक्ति की हर पदार्थ की विशेषता होती है, इसी तरह से पदार्थ की। अब देखिए पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, देखो पदार्थ क्या होते हैं, जैसे अपन ने देखा कि अब ठोस है, ठोस के बीच में जैसे अपन ने देखा रिक्त स्थान नहीं होते या होते बिल्कुल ना के बराबर। क्यों, क्योंकि अब आप कोई भी चीज को ठोकिए, जैसे आप कोई ये ठोस चीज लिए, ठीक है, आपने कोई चीज मान लीजिए रिमोट ले लिए, तो मैं इसको ठोकूंगा तो इसमें आवाज आती है, वो किस वजह से आती है, वो आती है कंपन की वजह से। तो क्या उसके वो जो कण है ना वो वाइब्रेट करने लगते हैं। आप क्या करिए कि आप कोई बर्तन में एक मार दीजिए कुछ, तो वो देखिएगा आवाज़ आती है, तो वो उसमें वो ऐसा वाइब्रेट करता है। वो क्यों, क्योंकि उसको जिससे बना है वो कण अपने उस स्थान पर हिलने लगते हैं। और जब हिलने लगते हो फिर क्या करिए आप, वो ध्वनि देगा और फिर आप उसको पकड़ लीजिए, वो हिलना बंद हो जाएगा, उसका कंपन बंद हो जाएगा। वो कंपन जैसी बंद होगा वो आवाज़ ही बंद हो जाएगी। आप बर्तन में कोई चीज़ मार दीजिए तो वो आवाज़ करेगा, वो पकड़ लीजिएगा तो उसका कंपन रुक जाएगा और आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब क्या होते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। अब जैसे ठोस में है तो ठोस में गतिशील नहीं होते, लेकिन द्रव के हमेशा गतिशील होते हैं। अब आप कहोगे कैसे हमें पता चलेगा गतिशील, चलिए तो एक प्रयोग कर लीजिएगा आप घर पर। कौन सा प्रयोग, आपको वही प्रयोग करना कि आपको कोई भी कलर, चलिए कलर नहीं, आपने पेन है, पेन की स्याही है, एक आप
बर्तन में या एक गिलास में आप उसमें डाल देना किनारे पर, वो छोड़ के चले जाना। आपने तो एक किनारे पर डाला ना, अब इसका मतलब अगर पदार्थ पानी बिल्कुल आपको हिलाना नहीं, बिल्कुल स्थिर रखा होगा पानी, आप गिलास में रख दीजिए, जब वो स्थिर हो जाए तब डालिएगा। फिर आइएगा 10 20 50 मिनट बाद, फिर देखिए सारा जो मतलब द्रव है, जो पानी भरा है, रंगीन हो जाएगा। भैया आपने तो हिलाया नहीं, कैसे रंगीन हो गया? इसका मतलब है कि वो कण क्या है, गति कर रहे हैं, इस वजह से रंगीन हो गया। प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर अपन याद है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक पदार्थ है, एक कण है, दूसरा कण है, वो आपस पास में आ जाता, अपने आप आकर्षित करते हैं। ये जैसे आप देखें, हर चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि पृथ्वी है, हमको आकर्षित करती है, तभी हम यहाँ पर खड़े हैं। हम पृथ्वी के अंदर नहीं घुसे, हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, समझ रहे ना? तो यहाँ पर ये क्या है, ये आकर्षण, जिसको तो खैर गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, वहाँ पर बात करेंगे, ये गुरुत्व है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, आप क्या करिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। क्या, बर्तन आप रखिए, थाली रखिए, थाली में पानी रखिए, पानी में रखिए, और आप उसमें ऐसे देखिए, ऐसी धार मतलब अपनी उंगली से ऐसा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो पानी उंगली से करेंगे तो वो उंगली से पानी की धार से जहाँ से उंगली खींचेंगे वो कटती जाएगी, लेकिन पीछे से देखिए प्लेन होता आएगा। क्यों भाई, वो वैसी का वैसे क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण, उस द्रव के कणों के बीच में क्या है, आकर्षण है, इस वजह से। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जरूर करिए। अब देखिए हमको देखना है पदार्थ की अवस्था। अब देखो, पदार्थ मुख्य रूप से बोला हूं मैं, क्योंकि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस है। द्रव पानी पीते हैं, ये हमें पसीना आ रहा है, कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में है। गैस, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, किस अवस्था में, गैस। कणों को भी देख लीजिए, ठोस के बीच में अपन देखें तो यहाँ पर अपन देखें बिल्कुल कोई मतलब यहाँ पर स्पेस नहीं, और इनका वो चीज है, मतलब बहुत बिल्कुल बारीकी से सटे हुए होते हैं। द्रव के बीच में देखिए ये स्पेस है, देखिए आप यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ स्पेस दिख रहा, यहाँ देखिए ये स्पेस दिख रहा, ये देखिए स्पेस दिख रहा, मतलब द्रव के कणों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। यही कारण होता है कि द्रव बहते हैं, विसरण होता है। यहाँ पर देखिए गैस के में तो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा कि इनके बीच में तो कोई आकर्षण और नगण्य ही होता है। अगर इसको, जैसे ये है आपका, अगर मान लीजिए आपने इसको एक कितने बड़े आकार की इसमें भर दिया, तो ये मतलब कितने, 3 2 5 और 6 7 है कण, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। इस तरह से जितना स्पेस मिलेगा, जितना स्पेस मिलेगा इतने ही फैल जाएंगे सारे, क्योंकि इसके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो ये थे आपके ठोस पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ पर बच्चों कि आपको ये वीडियो किस तरह का लगा है, क्या आपने इस चीज़ का प्रैक्टिकल किया है कि नहीं है। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, इसका सारे का नोट्स बनाइए। मैं यहाँ पर देखिए पीछे आपको हट जाता हूँ, जो कुछ भी मैंने एक्टिविटी की है वो मैं सारी डिलीट मार देता हूँ, और यहाँ पर आपके लिए एक फ्रेश नोट्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ों को आप ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे का नोट्स बना लीजिए आप। और यहाँ तक कि आप किसी भी क्लास के हों, यहाँ तक कि चाहे 9 से लेकर के चाहे आप मास्टर डिग्री तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक क्यों ना, आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर वृद्धि करेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी आपकी इस नॉलेज को स्थायी बनाएगा ये मेरा नॉलेज। और जो जो मैंने प्रैक्टिकल बताया वो प्रैक्टिकल जरूर करिए, लाइफ भर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। अगर इसी तरह की और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि वो रटे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को सीखें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।